आज राम के नाम का जयकारा हर तरफ गूंज रहा है। अयोध्या में सुबह से ही रामलला की एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। भव्य मंदिर के बनने के बाद पहली बार अयोध्या में रामनवमी का ये उत्सव मन रहा है। इसके लिए पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया भी गया है। राम मंदिर में फूलों से हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। अयोध्या में रामनवमी के शुभ अवसर पर दोपहर 12:16 पर रामलला का सूर्य तिलक होगा। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो श्री राम जन्म पर पूजा और व्रत रखने के जो विधान है, रामनवमी के मौके पर राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह 3:30 बजे के लगभग खोल दिए गए। कहा जा रहा है कि रात 12 बजे तक भक्त आज रामलला के दर्शन कर पाएंगे। रामलला के सूर्य तिलक के दौरान भक्तों को राम मंदिर के भीतर जाने की मंजूरी दी जाएगी। सूर्य तिलक के लिए मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 100 LED लगाई है, जबकि सरकार की ओर से 50 LED की व्यवस्था की गई है। इसके जरिए रामनवमी के जश्न को दिखाया जाएगा। तो देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से राम के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे देश भर में कर ली गई है। ये वो पल होगा जिसका लंबे वर्षों से इंतजार किया है हर एक सनातनी ने। और आज जब रामलला का जन्म दिवस है तो उनके ललाट पर जो सूर्य किरण पड़ेंगी वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से उनके राम आ चुके हैं उनके बीच में और अब अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हैं। वहीं रामलला की मूर्ति के सूर्याभिषेक का नजारा बहुत ही अद्भुत होगा। ठीक 12:16 पर वो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, सीधी तस्वीरें आज मिल रही हैं। योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, गोरखपुर से सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। और हर साल ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हैं और एक बार फिर से गोरखपीठ से, गोरखनाथ मंदिर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आज रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्र का भी आज समापन है। कन्याओं के पूजन का हमेशा से विधान रहता है और हर बार देखा जाता है कि योगी आदित्यनाथ कन्याओं की पूजा करते हैं और एक बार फिर से वही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तो आज का दिन हर एक सनातनी के लिए बहुत ज्यादा खास है, रामनवमी का दिन। और ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि एक लंबा इंतजार हर किसी ने किया है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है और जब राम उनके बीच में है तो मौका मिला है राम के जन्मोत्सव को मनाने का। ये तस्वीरें गोरखपुर से आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक एक कन्या का वो पूजन कर रहे हैं। पहले माथे पर तिलक लगाते हैं, चरण धोते हैं, माला पहनाकर चुनरी उड़ाते हैं। एक एक कर कन्या योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच रही है और इस तरीके से कन्या पूजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत है क्योंकि हर बार देखा जाता है योगी आदित्यनाथ इसी तरीके से कन्या पूजन करते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से देखिए, उसी प्रक्रिया के साथ छोटी छोटी कन्याएं जिनका पूजन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सबसे पहले उनके चरण धुलवाकर, माथे पर तिलक लगाकर, माला पहनाकर चुनरी उड़ा रहे हैं। माता की उपासना के ये 9 दिन जिसका समापन आज हो जाएगा। जिन लोगों ने 9 दिनों के व्रत किए हैं वो आज व्रत संपन्न हो जाएंगे। और इन सब के बीच में जो अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई अद्भुत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गोरखपुर से देख रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं। एक एक कन्या का वो पूजन कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन ये विधान है कि 9 कन्याओं को या इससे ज्यादा संख्या में कन्याओं को भोज कराया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और माता के 9 स्वरूपों के रूप में इन कन्याओं को देखा जाता है। हर साल हम यही तस्वीरें देखते हैं जब योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हैं। कभी बच्चियों को खिलाते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ कभी उनका पूजन करते हुए नजर आते हैं। तो एक बार फिर से ये तस्वीरें निकलकर गोरखपुर से सामने आ रही हैं। ये नन्ही मुन्नी कन्याएं जो कि माता के रूप में हैं और इन्हीं माताओं का पूजन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो
सीधी तस्वीर है, जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा रामलला का जो विशेष श्रृंगार हुआ है उसकी पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब रामलला की भव्य आरती की गई। हनुमानगढ़ी में भी सैलाब है, क्योंकि कहा जाता है कि राम के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक हनुमान के दर्शन ना कर लिए जाएं। भक्तों की भीड़ अपार है और वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से, यानी कि 22 जनवरी के बाद से लेकर अभी तक लाखों श्रद्धालु हर दिन पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। तो लंबी कतारें लगी हुई हैं। दर्शन की आस लगाए श्रद्धालु कतारों में खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने रामलला की एक झलक पाने का। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग भानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं, जेपी जी बने हुए हैं और संजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले जेपी जी आपके पास आना चाहूंगी और इन तस्वीरों के महत्व को समझेंगे। योगी आदित्यनाथ को हर बार देखा जाता है कि वो नन्ही मुन्नी कन्याओं को या तो खिलाते हैं, उनका पूजन करते हैं और देवी स्वरूप उन्हें मानते हैं। कितना महत्व आज के दिन इन तस्वीरों का हो जाता है? देखिए, सबसे पहले सादर प्रणाम और आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जीएनटी की सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कन्या पूजन का महत्व तब बढ़ जाता है जब रामनवमी के त्योहार को मनाते हुए, राम जन्म को मनाते हुए हम माँ के उस स्वरूप की आराधना साक्षात रूप में करते हैं। क्योंकि कन्या का पूजन करना, माँ को साक्षात मानकर हम ये कहते हैं कि हम उनका पूजन कर रहे हैं। और जैसे हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी चरणों को स्पर्श करते हुए, तिलक करते हुए, चुनरी उड़ाते हुए किस तरह से माँ का श्रृंगार कर रहे हैं और उनको प्रेम से किस तरह से चरणों को धो रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि एक व्यक्ति क्या धारणा रखता है। मैं कई बार उन लोगों से पूछता हूँ, कई बार मुझे वो लोग इस बात का खंडन मंडन करते मिलते हैं कि क्या जरूरत थी इतना भव्य मंदिर बनाने की, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की, क्या जरूरत थी इतने लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए। बिना धर्म के व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्तित्व का पालन कैसे करेगा? धर्म के आचरण पर ही चलकर वह जीवन शैली सीखता है और जीवन के उस सिद्धांतों को पाता है जो धर्म, सनातन धर्म हमें देता है। अब यहाँ पर माँ का पूजन करना माने नारी शक्ति का पूजन करना है। नारी शक्ति हमारे जीवन में हर जगह विद्यमान है, क्योंकि बिना माँ के किसी ने जन्म नहीं लिया। हम भी एक माँ से उत्पत्ति लेकर ही जन्म लेते हैं और हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी पत्नी जो भी है वो स्त्री स्वरूप है और उनको हम नमन करते हैं। उस नारी शक्ति को नमन करते हुए इस दिन को आज मनाते हैं और कन्या पूजन करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ जो चरणों को धोया जा रहा है, अगर हर व्यक्ति अपने नेत्रों में इन चरणों को बसा ले तो निश्चित तौर पर वह किसी को दुर्भाव से नहीं देखेगा। क्योंकि कारण क्या है, इन नेत्रों से जब हम किसी को देखते हैं और नेत्रों से ही हम अपनी भावनाएं बनाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होता है। मैं यहाँ 2 मिनट का समय लूंगा, आपकी छोटी सी बात कहना चाहूंगा। लोचन कहा जाता है, नेत्रों को लोचन कहा जाता है। तो यहाँ कहा जाता है, अगर गाली देखी जाए, हमारे समाज में गाली दी जाती है लुच्चा। अब ये क्या है लुच्चा? जो आंखों से चोरी करता है वह लुच्चा।
अब ऐसा व्यक्ति जो अपने माँ के चरणों को अपने आंखों में विद्यमान रखेगा, वो कभी भी आंखों से चोरी नहीं करेगा, किसी भी स्त्री माँ बहन को दुर्भाव से नहीं देखेगा। तो उसी धारणा को लेते हुए आज ये माँ की आराधना की जाती है, नारी बिल्कुल। शक्ति की आराधना की जाती है, और इसको कोटि कोटि नमन है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बार इन तस्वीरों को बता देना बहुत जरूरी हो जाता है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने सभी कन्याओं के पैर धुलाकर तिलक लगाकर अब वो आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो इन नन्ही मुन्नी बच्चियों से बातचीत भी कर रहे हैं और उनकी आरती कर रहे हैं। एक बार दिवाकर जी आपके पास में आना चाहूंगी। जैसा कि मैंने पूछा था जेपी जी से भी कि हमेशा हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं, आध्यात्मिक तौर पर प्रधानमंत्री किस तरीके से पूरे देश को आगे ले जा रहे हैं ये सब तो हम जानते ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इसी तौर पर देखा जाता है। क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर? जी नमस्कार, और जीएनटी के सभी सम्मानित दर्शकों को भी नमस्कार। रामनवमी की एवं नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जब हम देखते हैं अच्छी चीज तो उसका अनुकरण करते हैं। जब हम कुछ अच्छे संस्कार देखते हैं तो धीरे धीरे उसका अनुकरण करते हैं। एक शास्त्र है, एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है जिसे कहा जाता है पश्चिमीकरण या ब्राह्मणीकरण या इस तरह की चीजें, संस्कृतिकरण। यानी कुछ भी हम अच्छा देखते हैं तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लालायित होते हैं। तो जो ये तस्वीरें दिखा रही हैं, जो ये आदरणीय आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, इसका अनुकरण पूरा विश्व कर रहा है आज के दिन में। और जैसा कि आचार्य जेपी सिंह ने बताया कि महिलाओं के सम्मान के प्रति यह बहुत बड़ा कृत्य है, और हमारे शास्त्रों में हमेशा महिलाओं को, स्त्रियों को, बच्चियों को पूजनीय बनाया गया है। जब हम इनको पूजनीय मान कर चलेंगे, इनका मन में श्रद्धा रखेंगे इनके प्रति, और यह मानेंगे इसमें माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है, तो निश्चित तौर पर हमसे गलती नहीं होगी। दूसरी बात कि जो हम 9 देवियों की पूजा करते हैं उस पर अगर हम ध्यान दें तो पहला जो स्वरूप है शैलपुत्री यानी पुत्री के रूप में बताया गया, बच्ची के रूप में बताया गया। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी यानी वो जो बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है। तृतीयम चंद्रघंटेति, इसका मतलब है चंद्रघंटा माता के रूप में जब उसका विवाह हो जाता है। कुसुमांडेति चतुर्थकम, फिर जब वो कन्या कुसुमांडा यानी एक बीज को धारण करती है, कुसुमांडा कुआड़े को धारण करती है, उसके बाद कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद माती यानी स्कंद कुमार की माता जब हो जाती है तो 5वां स्वरूप, उसके बाद कात्यायनी स्वरूप होता है। और कहा जाता है कि माता के स्वरूप को पूजन करने से विवाह में अड़चन समाप्त होती है, अर्थात जब संतान विवाह योग्य हो जाता है तो माता के इस स्वरूप का पूजन किया जाता है। सप्तमम कालरात्रि रूप माँ तब धारण करती है जब उसके संतान पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आता है, तो 7वां स्वरूप है। उसके बाद अष्टमम सिद्धदात्री एंड अष्टमम महागौरी, तो अष्टमम महागौरी हो जाती है जब पूरा परिवार सुख संपन्नता से हो जाती है, और अंत में वह सिद्धदात्री के रूप में हो जाती है माता। तो आज का जो दिन है वो माता सिद्धदात्री 9 स्वरूप है। प्रत्येक महिला का, प्रत्येक स्त्री का, प्रत्येक कन्या का जो 9 स्वरूप होता है, वही 9 दिन में हम उसकी उपासना करते हैं, विनती करते हैं और चाहते हैं कि माँ भगवती इस 9 रूपों में आ करके हमें आशीर्वाद दें और पूरे जगत का कल्याण करें। और सदैव सनातन धर्म में जगत की कल्याण की भावना से बात की जाती है। तो आज का जो दिन है, दिवाकर जी, आज का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है, कई मायने में खास है। एक तो रामनवमी, रामलला की हम सबके बीच में अपने भव्य मंदिर में, और दूसरा चैत्र नवरात्रि का समापन, रामनवमी का दिन, जिसमें कि माता की भी पूजा की जा रही है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। संजय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे कि देवी के अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग स्वरूपों को की पूजा करने का विधान अलग अलग है, माता सिद्धिदात्री को आज के दिन कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि व्रत का समापन भी आज के दिन करना होता है, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, आप सबको नमस्कार, और बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। और कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आता है एक मंत्र भी, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद मातेति। तो कहते हैं ये माँ के जो स्वरूप है, आखिरी जो नवरात्रा होता है कि जब संपूर्णता की तरफ जाता है, तो आज के दिन जो है माँ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धि दायत्री है। जो सिद्धि को देने वाली है, सिद्ध दायत्री है,
जो हमारे सभी कार्यों को संपूर्ण करने वाली माता है, वो सिद्धात्री, संपूर्णता का प्रतीक मानी गई है। तो आज के दिन जो है 9 कन्या और 1 लांगुरिया को जो है भोग लगाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। तो आज का दिन विशेष करके क्या करें, क्योंकि आज का दिन जो है निशा रात्रि की पूजा, आखिरी पूजा होती है आज के दिन। और आज के दिन माँ के स्वरूप को जो है भोजन इत्यादि बना करके, कि आज का दिन काले चने, पुड़ी, हलवा जो है इसका भोग लगाया जाता है। और जो आप जौ बोते हैं, उन जौ को माँ के उसके ऊपर अर्पित करें। और आज के दिन अंगारी लेकर के और उपला लेकर के उसके ऊपर उसको भोग बनाएं और उसके ऊपर अर्पित करें। और जितनी भी कन्याएं हैं उनके चरणों को, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रम पश्येति माजता। तो जो माँ के चरण के रूप हैं, क्योंकि चरणों में ही कहते हैं कि लक्ष्मी का वास होता है, जिसके चरण सुंदर होते हैं उसके जीवन में लक्ष्मी सदा निवास करती है। तो चरणों से ही व्यक्ति की पहचान होती है कि कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। कई लोग जो है सिर्फ चरणों की तरफ देखते हैं, किसी की आंखों में नहीं देखते। तो आज का दिन पूजा का विधान जो है बड़ा विशेष करके है। और माँ को जो है आज के दिन जो है अर्पित करें और माँ के सभी स्वरूपों को ध्यान करके पूजा करें। 9 देवियों के रूप में कन्याओं की पूजा करें और उनको जो है गोले का प्रसाद जरूर दें, क्योंकि आज के दिन नारियल का को तोड़ करके और माँ को जो है उस जल को अर्पित कर दें। और हो सके तो आखिरी में जो है सबको भोजन कराने के पश्चात उस प्रसाद को वितरण करने के पश्चात खुद जो है ग्रहण करें, क्योंकि आज का दिन आपके जीवन के लिए संपूर्णता का दिन है। क्योंकि आप कोई भी कार्य जब करते हैं, कोई भी विशेष पूजा करते हैं, तो उस पूजा को संपूर्ण करने का दिन आज का ही रहता है। और सिद्धात्री जो है, सिद्धात्री सबको जो है आशीर्वाद देती है और आपके जीवन में किसी बिल्कुल। और भक्त इसी आशीर्वाद के लिए माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और आज अपने व्रत का समापन करते हैं। कुछ ही वक्त बचा हुआ है जब रामलला के ललाट पर सूर्याभिषेक होने जा रहा है। उससे जुड़ी ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज राम के नाम का जयकारा हर तरफ गूंज रहा है और सुबह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर रामलला के श्रृंगार की है, जो कि अद्भुत नजर आ रहा है। विहंगम ये दृश्य, भक्तों का तांता, रामलला के प्रति आस्था और रामलला का अपने भक्तों के बीच में अपना जन्मदिन मनाना। रामलला की आरती जब की गई उस दौरान की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर हनुमानगढ़ी से सामने आई है। हनुमानगढ़ी पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामलला के दर्शन करने के बाद भक्त हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद चौथी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आज रामलला के श्रृंगार की तस्वीर है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से श्रृंगार हुआ है रामलला का। पांचवी तस्वीर में आपको भक्तों की भीड़ नजर आएगी। बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए और जब मौका रामनवमी का है तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, हर तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। आखिरी तस्वीरों में आप देखेंगे फूलों से दरबार को सजाया गया है। अलग अलग तरीके के फूल पूरे देश भर से मंगाए गए हैं और उन फूलों से रामलला के दरबार को सजाया गया है। अब ये देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जयपुर से निकलकर सामने आई है। रामनवमी के दिन किस तरीके से देश भर के अलग अलग मंदिरों में भी राम का गुणगान किया जा रहा है, आरती की जा रही है, अभिषेक किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर रामनवमी यात्रा की है जो हावड़ा से सामने आई है, जहां पीले वस्त्रों में तमाम भक्त इस यात्रा को निकाल रहे हैं। अगली तस्वीर रेत पर रामलला की प्रतिमा सुदर्शन पटनायक ने बनाई है। पुरी ओडिशा से तस्वीर सामने आई और आखिरी तस्वीर मुंबई की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं इस्कॉन ने रामलला की यात्रा निकाली है। तो पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। श्रद्धालु या तो अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो इस रामनवमी के पर्व को बिल्कुल ऐसे मना रहे हैं जैसे कि उनके भगवान उनके बीच आ चुके हैं और उनका जन्मोत्सव आज मनाना है। तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिल्पी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस वक्त आप अयोध्या में मौजूद हैं और मुझे लगता है अयोध्या जैसी रौनक तो शायद पूरे देश भर में कहीं देखने को नहीं मिल सकती। दिखाएं। बिल्कुल, देखिए
अयोध्या जैसी रौनक कहीं नहीं है। आप देखिए 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, लेकिन कनक भवन का उत्साह क्या है ये देखिए। कनक भवन में उत्सव कैसा है, उल्लास कैसा है ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर बधाई गाई जा रही है। कनक भवन के बारे में कहा जाता है कि माता सीता को कैकेयी ने मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था और इसीलिए कनक भवन सीता और राम का निज निवास रहा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बधाई गाई जा रही है। आप देखिए कलाकार बधाई गा रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पर आने वाले हैं, जो राम भक्त हैं, किस तरह से उनका साथ दे रहे हैं। और पुष्पों की वर्षा हो रही है, मखाने की वर्षा हो रही है। आप देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बधाई गाई जा रही है और लोग आकर के यहाँ पर एक परंपरा भी है, क्योंकि अवध में ये परंपरा है कि बधाई गाई जाती है और उस सोहर गाया जाता है जब राम का जन्म होता है। राम जन्म से संबंधित जो सोहर है वो बहुत पारंपरिक सोहर है और लोग किस तरह से यहाँ पर कनक भवन परिसर में हम देख रहे हैं कि इस उल्लास को, इस खुशी को, इस उत्सव को महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं। बाबा ये बताइए, आज का दिन तो बहुत खुशी का है, उल्लास और उमंग का है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब अशोका। जब भगवान श्री राम लला सरकार वनवास काट के आए थे तो जब राज तिलक हो रहा था तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने तिलक लगाया था। वही आप भगवान श्री राम जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, तो बधाइयां गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अनुष्ठान हो रहा है। और मैंने भी अपने आश्रम में 9 दिन तक श्री राम जी महाराज का पाठ किया। आज ये उत्साह है। हम एक देख रहे थे आप लगातार नृत्य में मगन है, तो आज का दिन लग रहा है अद्भुत खुशी का है, क्योंकि अयोध्या है कि आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, सोने के सबे दिन सोने की रात, सोने को सबे दिन सोने की रात, सोने के कला से धराओ महाराज, सोने के कला से धराओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बधाई भी गाई जा रही है और आज के दिन की जो खुशी है वो व्यक्त की जा रही है और लगातार गीत संगीत और उत्सव और उल्लास का ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, आप देखिए इन्होंने एक तरह से अपनी मंडली यहाँ पर जमा ली है, क्योंकि आज के दिन से बड़ा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का आज जन्मोत्सव है। ये बताइए, आप लोग अयोध्या में पहले भी आए होंगे, गीत भी आपने गाए होंगे, लेकिन आज का दिन कितनी खुशी का दिन है, क्योंकि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद भव्य मंदिर में रामलला। संसार का सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज, जिसमें भगवान स्वयं मानव रूप में प्रकट होकर इस धराधाम पर आ रहे हैं। यही दिन राम जन्म श्रुत गावें और तीरथ सकल तहाँ चले आवें। आपने आज के दिन के लिए विशेष गीत तैयार किया है, उमंग उतना ज्यादा है, उल्लास। अरे मोरे झूलत हुलिया ने अवध के लाला की, 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 मोरे बोला। तो कहना ये है कि आज भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है, कुछ ही मिनट शेष बाकी है। इसकी प्राकट्य के साथ आज प्राकट्य तो होता है, लेकिन आज सूर्य तिलक भी होगा। महाराज जी, आज सूर्य तिलक होने जा रहा है। भगवान सूर्य के किरणों से तिलक होगा मेरे प्रभु रामलला का। जैसे कौशल्या मैया गोदी में लिए हैं और जन्म हुआ है, तो सूर्य की किरणें पहले उस समय जब भगवान त्रेता में जन्म लिए थे तो उस समय सूर्य की किरणें, पर आज भी कुछ सेकंड, कुछ समय बाकी है जो राम जन्मभूमि मंदिर में किरण हो गए। जय सिया राम, जय अयोध्या सरकार की, जय श्री रामलला सरकार की, जय। तो उत्साह, उमंग देखिए, ये दृश्य देखिए, ये आप देखिए कि किस तरह से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पुष्पों की वर्षा हो रही है, मखाने की वर्षा हो रही है और यहाँ पर दूर दूर से आए ये वो लोग हैं जो रामलला का जन्मोत्सव देखने के लिए और उसकी खुशी मनाने के लिए राम की ही नगरी में आए हैं और यहाँ पर आकर के वो अपने भावों को
अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि मनोभाव तो सबके हैं, जो लोग दूर बैठे हैं उनके भी, लेकिन जो लोग यहाँ हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत सौभाग्यशाली है। आज आम जनमानस इस तरह से खुशी है, जिस तरह से भगवान राम वापस आए थे, इसी तरह से सभी हमारे भाई बहन खुशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये उत्साह, ये उल्लास बिल्कुल शिल्पी, आएंगे आपके पास। अयोध्या जैसी रौनक तो मुझे लगता है पूरे देश भर में कहीं नहीं है, और आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो वाकई ये बता रही हैं कि किस तरीके से अयोध्या वासी इंतजार कर रहे हैं कुछ ही पलों का, क्योंकि 32 मिनट का समय बचा हुआ है जब सूर्य तिलक भगवान राम का होगा। नीतू, आपका रुख करना चाहूंगी, दिल्ली से क्या तस्वीरें हैं, दिखाएं और बताएं। गुंजन, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची, अगर आप अपना सवाल दोबारा एक बार बोले। नीतू, मेरा सवाल ये है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ दिल्ली में चल रहा है रामनवमी को लेकर, वो बताएं। देखिए, मैं इस वक्त कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ, क्योंकि आज रामनवमी है और ठीक 6 दिन बाद हनुमान जन्मोत्सव भी होगा, तो यहाँ पर दोनों की तैयारियां साथ चल रही हैं। तैयारियां आज रामनवमी की है, अंदर अभी पूजा अर्चना हो रही है, हवन हो रहा है और इसके बाद भगवान का अभिषेक होगा। एक तरफ तो आप अयोध्या में देखेंगी रामलला का अभिषेक, वहीं दूसरी तरफ आपको यहाँ पर भी अभिषेक नजर आएगा, और यहाँ पर श्रद्धालु भी बहुत सारे पहुंचे हुए हैं। जरा इधर आइए, ये बताइए कहाँ से आई हैं, पूजा हो गई? हाँ, बिल्कुल पूजा हो गई, मैं न्यू दिल्ली से। अच्छा, आज रामनवमी भी है, और क्या आप हमेशा रामनवमी पे मंदिर आती हैं या? बिल्कुल, हर रामनवमी में आते हैं मंदिर। एकदम तैयार होकर आई हैं? हाँ, मंदिर आए तो बिल्कुल। देखिए गुंजन, मैं कोशिश करूंगी कि और भी जो श्रद्धालु हैं उनसे मेरी बात हो। जरा इधर आइए, मुझे लगता है खास तैयारी थी, राम मंदिर पे हनुमान मंदिर जाना है। नहीं, हम आते हैं, एवरी वीक आते हैं हम लोग हनुमान मंदिर, यानी आस्था बहुत जुड़ी हुई है। वो तो है ही है। बिल्कुल, देखिए आस्था बहुत जुड़ी हुई है गुंजन, और यही वजह है कि जैसे हम अयोध्या की तस्वीरें देख रहे हैं, ठीक है तस्वीरें आपको ठीक है। लौटूंगी नीतू आपके पास। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने क्या कुछ आज के इस मौके को लेकर कहा, वो जरा सुनते हैं। परीक्षण किया गया और परीक्षण में सफलता मिली, और आज जो है वो निश्चित कार्यक्रम जो है उसके अनुसार सूर्य किरण भगवान के माथे पर आएगा, और रामनवमी तो पूरे देश में मनाई जा रही है, और अयोध्या धाम में तो प्रतिदिन ही राम के प्रति कोई न कोई श्रद्धालु यहाँ हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में आते हैं। तो देखिए किस तरीके से अयोध्या की रौनक नजर आ रही है।